वो एक्ट्रेस जिसने अपने करियर की परवाह किए बगैर अपना सारा जीवन लगा दिया पति के करियर को बनाने में, और पति जब कुछ बन गया तो उसने छोड़ दिया। इस एक्ट्रेस का नाम शम्मी जी, हम सब उन्हें शम्मी आंटी के नाम से बुलाते हैं। फिल्मों में शम्मी के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस का असली जिंदगी का नाम था नरगिस। ये वो समय था जब शम्मी फिल्मों में कई साल से काम कर रही थी और बन गई थी एक जाना पहचाना नाम। वो एक्टर महिपाल मनहर देसाई और करण दीवान के साथ लगातार काम करती थी। इसी बीच उन्हें जॉनी वॉकर के साथ फिल्म मुसाफिर खाना में काम करने का मौका मिला। फिल्म के दौरान दोनों दोस्त बन गए। एक दिन जॉनी वॉकर के ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई सुल्तान अहमद से, जिनका फिल्मों से कोई संबंध नहीं था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती चली गईं। वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद दोनों ने सन 1970 में शादी कर ली। सुल्तान अहमद अपने करियर में कुछ खास नहीं कर रहे थे। उन्होंने शम्मी से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। फिल्मों में कई साल काम करने के दौरान उनके कई दोस्त बन चुके थे और शम्मी जी के प्रयास से जल्दी ही सुल्तान अहमद को उनकी पहली फिल्म हीरा को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का मौका मिल गया। और इस तरह सुल्तान अहमद साहब का फिल्मी कैरियर हो गया शुरू। शम्मी जी ने इस दौरान अपने पति को प्रोडक्शन में असिस्टेंट के रूप में मदद की और फिल्म में कोई रोल भी नहीं किया, दूसरी फिल्म साइन नहीं की, ताकि वो पूरा ध्यान अपने पति के प्रोडक्शन में, होम प्रोडक्शन में लगा सकें। उन्होंने पति के साथ रहने के लिए एक घर भी खरीदा, जिसे उन्होंने सुल्तान अहमद की बहन के नाम कर दिया, क्योंकि ननद पति की बहन उस समय कुछ नहीं कर रही थी और शम्मी जी चाहती थी कि ननद सिक्योर्ड हो जाए। यही नहीं, बल्कि शम्मी जी ने सुल्तान अहमद के भाई के परिवार को भी अपने साथ रखा और उनके बेटे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाई। इसके बाद फिर उन्होंने सुल्तान अहमद की अगली फिल्म गंगा की सौगंध में प्रोडक्शन को संभाला। शम्मी जी अपने करियर को नजरअंदाज करके अपने पति के करियर को संवारने में लग गई, क्योंकि उनको पता था कि सुल्तान अहमद की तरक्की में ही उनकी तरक्की भी है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के बाद जैसे सुल्तान अहमद एकदम बदल से गए। उनका एक दूसरी औरत से अफेयर शुरू हो गया। शम्मी जी को वो अवॉइड करने लगे, दूरियां बढ़ गईं। शम्मी जी की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, मां बनने की। 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और हद तो तब हो गई जब कार्टर रोड में एक दोस्त के घर पार्टी के दौरान बहुत बड़ा झगड़ा हो गया उनका पति के साथ। पब्लिक ने तमाशा देखा। सबके सामने हुए इस झगड़े ने शम्मी आंटी को तोड़ डाला। शम्मी जी को समझ आ गया कि सुल्तान अहमद ने अपना करियर बनाने के लिए उनके कॉन्टैक्ट्स का और उनका इस्तेमाल किया था। और एक दिन शम्मी जी ने फैसला कर डाला, घर छोड़ने का फैसला। पति, घर, जेवर, प्रॉपर्टी, गाड़ी सब छोड़कर चली आईं और अपने किराए के मकान में मां के साथ रहने लगीं। उनके दोस्तों में आशा पारेख, नंदा और नरगिस ने उसे समझाने की कोशिश भी की, मगर शम्मी स्वाभिमानी महिला, उन्हें अपने ऊपर भरोसा था। अगले 8 दिनों के अंदर ही उन्हें धर्मेंद्र और हेमा के साथ फिल्म का ऑफर आ गया और इसके बाद उन्हें फिर कभी काम की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। आज उन्होंने जो कुछ भी नाम कमाया वो अपने खुद के दम पर कमाया। शम्मी आंटी, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रही हों तो मैं सलाम करता हूं आपको, और आप जैसी वीरांगना को हम सब प्रणाम करते हैं। आपने अपना करियर एक तरफ रख के जिस आदमी से प्यार किया था, जिसकी पत्नी आप बनी, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको सलाम है शम्मी आंटी। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस दीजिए सुहाना सफर और लिख डालिए अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। आप हमारा ये शो बिग FM के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइक कीजिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook/सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।